तो फिर उसे मार देना। देवता इंद्र ठीक है भगवान, परंतु भगवान एक शर्त भी डाला कि उस समुद्र मंथन में कई प्रकार के रत्न निकलेंगे। लोभा कार्यो न वो जातो रोसः कामस्तो वस्तुसु। उस रत्न सबको देखकर यदि दैत्य भी कुछ बोले, आप सब अधिक लोभ नहीं करना। यदि लोभ करोगे तो आप सभी का पतन होगा। लोभ बिल्कुल नहीं करना। बोले ठीक है भगवान, और जो जिस प्रकार शर्त बतावे वैसे ही करना। देवराज ने कहा ठीक है भगवान। इधर दैत्य सम्राट राजा बलि के पास आए। राजा बलि से पूर्व भी उनके गुप्तचर मिला सूचना की राजा बलि जी का शरणागति में आए हैं देवराज ने, उसे स्वागत कार के साथ लाओ। अब राजा बलि इतने भगवान के भक्त थे जो स्वर्ग के सिंहासन से उतरकर देवराज इंद्र को बैठाया और देवराज इंद्र का लो अपने सिंहासन। देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं, हम पहले आपसे युद्ध करके ही लेंगे। युद्ध से पूर्व हम सब एक कार्य करें कि बार बार देवता और दैत्य में लड़ाई होती है, झगड़ा होते हैं, बहुत सारे दैत्य देवता मरते हैं, तो हम लोग समुद्र मंथन की योजना बनावे जिससे अमृत निकलेगा और हम दोनों के लिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, कैसे ही होगा। इधर मंत्र मिले, परंतु समुद्र मंथन में गरुड़ जी जब तक रहते तो वासुकी नाग रहता। भगवान बोले कि आप जाओ गरुड़ जी, आपके लिए तो वैकुंठ धाम में रखा हुआ है अमृत। भगवान की बात सुनकर गरुड़ जी चले गए। इधर अब वासुकी नाग आए। समुद्र मंथन प्रारंभ ही होने वाले था। अब कौन आप मुख पकड़े और कौन पूछ, तो दैत्य लोग मूर्ख था। दैत्य लोग ने कहा कि मैं मुख पकड़ूंगा, देवता लोग पूछ पकड़ा। मंथन प्रारंभ भी करने वाले थे, वो मंदिर के पर्वत बिल्कुल समुद्र के अंदर जाने लगे। उस समय भगवान ने देखा है तो सारा क्या हुआ पानी में चला जाएगा, तो तुरंत भगवान कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में अंदर चले गए और मंदरगिरी पर्वत को अपने पीठ पर लिया। पृष्ठे धाम्य मंद मंदरगिरी गावाप्य कंडुयना निद्रा लोकम था कुटेर भगवता। भगवान अपने पीठ पर मंदरगिरी पर्वत को रखा। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, फिर भी नहीं प्रारंभ। अंत में भगवान एक रूप से, विराट रूप से मंदरगिरी पर्वत के ऊपर है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, नहीं चल रहे नहीं, तो भगवान यहाँ कई अवतार लेते हैं। एक रूप से पुनः देवता पक्ष में आकर प्रारंभ करते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान बड़े आनंद के साथ जब वो मंथन हो गई तो निद्रा आ गई कच्छप भगवान को, क्योंकि पीठ खुजला, लेकिन मंदिर धीरे धीरे चल रहा था, उससे भगवान बहुत आनंद के साथ नींद आई। इधर सर्वप्रथम विष निकला, हलाहल विष। उस विष को देखकर मानो समस्त देवता सब भारी हो गए। अब इस विष को कौन पान करे, कौन ऐसे शक्तिशाली है? कोई नहीं चाहते कि मैं विष पीऊं। उस समय भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर इकट्ठी रामा भगवत श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, रंजयन्ति सखाख्या विद्युत् सौदामणि यथा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमान सुखदेव जी कहते थे उसके बाद ततश्च
सावित्री साक्षात। समस्त जीव को कल्याण करते हुए अत्यंत सौहार्द से लक्ष्मी जी की प्रागट हुई। अब लक्ष्मी जी को प्रागट को देखकर उनकी तेज जो बिजली के समान अत्यंत चमकीली छटा जिससे दसों दिशाएं जगमग उठी। अब लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सब इच्छुक, दैत्य भी, देवता भी, ब्राह्मण भी, सब के सब। यहाँ तो श्रीमान सुखदेव जी कहते कि देवराज तो इतने इच्छुक हो गए, तुरंत अपने सिंहासन बैठाए और सिंहासन पर विराजमान हुए। परंतु भगवान सबसे अलग समुद्र के किनारे बैठे और सभी तरफ देख रहे। स्वयं लगा ऋषि मुनि मिले दुर्वासा जी को लेकर। कहने का तात्पर्य यहाँ लक्ष्मी जी के प्रागट का बहुत अभिप्राय है। कोई व्यापार करता है उसे किस प्रकार रहना चाहिए। दुर्वासा जी को देखकर सोचा कि दुर्वासा जी तो बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, परंतु लक्ष्मी जी के साथ सहेली लक्ष्मी जी का हाथ में बनमाला। अब विचार करती है कि क्रोधी, अब क्रोधी समझ करके तो बहुत क्रोध करता है। देखा भी नहीं दुर्वासा जी को ऊपर। कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यापार करता है तो उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करेगा तो व्यापार नष्ट होगा। आगे बढ़े तो संकादी को देखा। संकादी को जो देखा सब कुछ तो बिल्कुल ठीक। एक सखी कहती है कि देखो एक सदा अपने नेत्र बंद कर अपने श्याम सुंदर का ही ध्यान कर। वहां भी नहीं रुकी। संकादी सब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं आए और लक्ष्मी नारायण विवाह देखने के लिए आए इतना। तो संकादी को देखकर सोचती है कि नहीं यहाँ भी नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यापार करता है तो व्यापारी यदि मौन शांत हो जाए, नेत्र बंद कर ले, कोई दुकान लूटता है कि कुछ करता है तो उनका सारे बिजनेस समाप्त हो जाए। तो वहां से भी दूर हो गई। आगे बढ़ती है तो शंकर जी मिले। शंकर जी की वेशभूषा को लेकर सोच रही है कि मैं पहना दूं, फिर विचार करती नहीं कि वेशभूषा चलो बहुत भोलेनाथ है तो वेशभूषा ठीक है। अब वेश क्योंकि बाथरूम में पहने हुए थे, मुंड के माला, गले में सर, बिच्छू इत्यादि लटके हुए थे। अब लक्ष्मी जी वहां भी देख रहे। कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यापारी है उसे सुंदर कपड़ा पहनना चाहिए। यदि वो माला गंदगी कपड़ा गंदगी में रहेगा तो उनके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। आगे बढ़ती है तो देवराज इंद्र को देखा। देवराज इंद्र को सब कुछ देखकर ठीक है, लेकिन विचार करके बहुत कहानी है। देवराज इंद्र को भी माला नहीं पहना। कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यापार करते हैं और व्यापारी यदि कामी हो गया तो उनके व्यापार नष्ट हो जाएगा। तो देवराज इंद्र अति कामी थे, इसलिए माला नहीं पहना। आगे बढ़ती है तो उस समय दैत्य को भी देखा राजा बलि। राजा बलि को देखकर दैत्य को देखकर सोचा कि नहीं माला पहनाओ, फिर भी माला नहीं पहनाई क्योंकि विचार करती है कि वैसे ही ये किसी देवता के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यापारी है तो दूसरों को कभी नहीं सताना चाहिए। इस प्रकार सभी को देखते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ी तो भगवान नारायण भगवान चारों तरफ देख रहे। समुद्र की लहर क्या शोभा है उस स्वयंवर की। और सबसे अलग लक्ष्मी जी बिना पूछे ही पीछे से जाकर माला पहना दी। प्रेम से बोले से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
भगवान को ही क्यों माला पहनाए? तो यदि कोई बड़े है, श्रेष्ठ है, कोई व्यापारी है, कोई बड़े धनवान है, तो उसे चारों तरफ देखना चाहिए कि हमारे समाज में कोई तकलीफ तो किसी का नहीं है, हर आदमी को देखना चाहिए। जैसे भगवान समुद्र की लहर और चारों तरफ देख रहे, इस प्रकार समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकला। 14 प्रकार के रत्न, अंतिम रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर हाथ में सोने की कलश है, उस कलश में विलक्षण अमृत भरा हुआ है। उस अमृत को देखकर अब जितने देवता है, दैत्य है, सब इच्छा प्रकट की कि मैं अमृत पहले पीऊं, मैं अमृत पहले पीऊं। दैत्य तो इतने बलवान थे कि धन्वंतरी जैसे अमृत का कलश ले गया और आपस में लड़ने लगा कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। अब दैत्य ने जो कमजोर व्यक्ति थे, उस कमजोर ने सोचा कि अरे इसमें तो भाग सभी को सनातन धर्म को स्वीकार करिए, दैत्य का भी मिलना चाहिए और देवता का भी। अब देवराज भी सोच रहे हैं कि क्या क्या जाए, मन ही मन भगवान का स्मरण क्या कीर्तन करने लगे। इतने प्रेम से कीर्तन किए जो भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। भगवान के मोहिनी रूप अत्यंत विलक्षण है। हो तू तो अजब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। तू तो अजब सजोरे दीनानाथ, हमारो लियो, मन मोह लियो, अरे मोह लियो, मन मोह लियो। तू तो गजब, तू तो गजब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। तू तो गजब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। सारी सरस कुसुम को लेगा, सारी सरस कुसुम को लेगा, सारी सरस कुसुम को लेगा, सारी सरस कुसुम को लेगा। तेरी विद्या पे, तेरी विद्या पे जमा बलिया, हमारो मन मोह लिया। तेरी विद्या पे जमा बलिया, हमारो मन मोह लिया। जब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। जब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। ओ अमृत कलश कनक कर धारे, 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 अमृत कलश कनक कर धारे। प्रभु देवन के हितकार, हमारो मन मोह लियो। प्रभु देवन के हितकार, हमारो मन मोह लियो। हाँ मोह लियो, मन मोह लियो, मोह लियो, मन मोह लियो। तू तो गजब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। तू तो गजब सजोरे दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। श्री राधे।
महिमा को देखकर समस्त देवता लोग तो समझ गए कि हमारे गोविंद ही है, परंतु देवती लोग सोचा कि कोई लगता है ईश्वरी स्त्रियां। अब असुर लोग विलक्षण ढंग से प्रार्थना करने लगे और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान इस असुरों को पहले बहुत सुंदर उपदेश दिया और बार बार मुस्कान दे रही है उस रूप में। तिरछे चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा कि कथम कस्य पदायाता तुम चल्यामयि संगता। श्री कृष्ण शरणो नमः, श्री कृष्ण शरणो नमः। विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनायाति। श्री कृष्ण देखने का ठीक आए, स्नान करने के बाद सब एक लाइन में बैठे। इधर भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत पिलाने लगा। बिल्कुल में बैठकर जब भगवान अमृत देवता लोगों को बांट रहे थे तो एकाएक देव के हाथ में चला गया, बिना देखे अमृत को तुरंत पी लिया। भगवान ने देखा पीछे मुड़कर सूर्य और चंद्रमा कह दिया भगवान ये सूर्य ने देवता नहीं, ये असुर है। जो ही असुर का तुरंत चक्र सुदर्शन उठाए और उस राहु नाम के असुर को काट दिया। जो तब तो वो अमृत पान कर दिया था, दो रूप में हो गए राहु और केतु। आज भी वो भुवन राशि और सूर्य और चंद्रमा को परेशान करते। पहले 7 ही ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो गए। इधर समस्त देवताओं को अमृत कलश पिलाकर और पुनः अमृत कलश को समुद्र में फेंक दिया। भगवान अंतर्धान मोहिनी से देखते ही देखते मोहन बन गए और अंतर्धान हो गए। अब इधर दैत्य लोग ने सोचा इतने धोखा है विष्णु ने कि विशाल देवासुर संग्राम में, जिस देवासुर संग्राम में दैत्य को हार हुई और देवता को विजय से मिली, क्योंकि देवता लोग अमृत पान कर चुका है। जिस देवासुर संग्राम में राजा बलि भी मूर्छित हो गए, तो राजा बलि अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को अपने संजीवनी विद्या के द्वारा जिलाए और भी बहुत सारे देखे। अब राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं क्या करूं। इधर देवता लोगों में इतनी कमी हो गई जो फिर संपत्ति के मत होकर 2-4 माला जाप भी करते, वो जाप भी छोड़ते, बिल्कुल भगवान नाम के सहारा नहीं। और दैत्य लोग ने क्या किया, जिसका राजा शिव राजा बलि वो अपने गुरुदेव श्रीमान शुक्राचार्य जी को बहुत सेवा करते। अब शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो 3 काम करो और अपने आप आपको विजय से मिलेगी। सर्वप्रथम तो गौ सेवा। गौ सेवा सभी को करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। यदि नहीं हो तो किसी भी गौशाला में एक गौ को अपने जैसे अपने पुत्र को पालन करते, उसी प्रकार एक गौ को सभी को पालन करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो और नहीं करो फिर भी चल सकता है, यदि गौ सेवा नहीं किया तो नहीं चल सकता। इसलिए गौ सेवा सभी को करनी चाहिए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि गौ सेवा करो, खूब गौ सेवा और अपने गुरु की सेवा। शुक्राचार्य जी की भी सेवा करने लगे और जितने अतिथि जितने ब्राह्मण थे सभी को सेवा करने लगे। उन सेवा से प्रसन्न होकर समस्त ब्राह्मणों ने कहा कि एक यज्ञ करवाओ जिसे विशाल घोड़ा प्रकट करो। तो सर्वजित नाम के यज्ञ करवाया। जिस सर्वजित यज्ञ के फलस्वरूप क्या हुआ तो एक विश्वजीत नाम के रथ निकला और उस विश्वजीत रथ पर बैठने के लिए श्रीमान शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप इस रथ पर बैठ जाओ। राजा बलि ने कहा कि भगवान इस रथ पर बैठकर क्या विशेषता होगी। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने
कहा कि रथ पर बैठकर आप जहां जाओगे युद्ध करने के लिए, वो समस्त देवता आपसे हार जाएंगे, आपको विजय से मिलेगी। इधर भक्त सम्राट प्रहलाद विचार करते हैं कि ये तो द्वादश जो भागवत धर्म में श्रेष्ठ है, उसमें एक नाम राजा बलि का भी है, और ये भगवान के अनंत लाडले भक्त है। यदि ये युद्ध किया तो ठीक नहीं, बहुत देवता लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत शक्ति प्राप्त करनी गुरु की सेवा से, ब्राह्मण की सेवा से, गौ की सेवा से। इसलिए प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को दो वस्तु दी, एक श्वेत रंग के शंख, और कहा कि लो और इस शंख को आप बजाना, शंख को बजते ही जितने आपके शत्रु के सब भाग जाए। पुत्र थे से मान बलि जी, और एक माला दिया, इस माला को सदा धारण करना, ये माला कभी मुरझाएगी। राजा बलि ने वैसे किया। अब सर्वप्रथम स्वर्गलोक पर आक्रमण किए, स्वर्गलोक पर जो आक्रमण की, उस आक्रमण को देखकर शंख बजाई, शंख की ध्वनि सुनकर ही समस्त देवता भागे। स्वर्ग के राजा बन गए, इतने ही त्रिलोकी के राजा बलि बने। अब आप स्वयं विचार करो, यदि पुत्र के जीवन में कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माता। तो माता अदिति अति दुखी थी। एक दिन क्या हुआ, तो माता अदिति के पास श्रीमान कश्यप जी आए। कश्यप जी ने देखा कि अदिति बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों आजकल इतनी दुखी है। अदिति से पूछा कि देवी आप इतने दुखी क्यों, कौन सी चिंता आ चुकी है? आप तो भगवान के अनन्य भक्ता हो। दुखी होने के कई कारण होते हैं, इस प्रकार चिंतित होने की। यदि किसी को भजन करने की आदत है, सोना माला या 1 लाख, यदि उससे उस दिन भजन नहीं बनता है तो मन उदास है। क्या कश्यप जैसे पूछ रहे हैं कि देवी क्या भजन नहीं हुआ, या अतिथि आवे, अतिथि को सत्कार नहीं हुए, इसीलिए क्या दुखी हुए? कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। माता अदिति कहती है कि मेरे पास भजन भी चल रहा है। इसी कश्यप ने कहा किसी को मंदिर जाने की आदत है प्रति, यदि नहीं जाते तो वो इस कारण भी उदास रहते हैं। अदिति ने कहा नहीं प्रभु, सब कुछ चल रहा है, परंतु मेरे पुत्र का राज्य राजा बलि दे दिया है। मैं किसी को अहित नहीं चाहती हूँ, मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसे पुत्र आवे जो मेरे पुत्र की संपत्ति लौटा दे। यह सुनकर ऋषि कश्यप ने कहा कि देखो देवी, यह ममता को त्यागो और इस ममता को मेरे गोविंद से लगा दो। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। स्थिते पतिपुत्राद्या मोहे देहि कारणम्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ऋषि कश्यप ने कहा कि देवी देखो, यही तो अपना पराया है। यदि पड़ोसी के बालक और अपना बालक खेल रहे हैं और कड़ी धूप है, तो आप अपने बालक से बार बार कहते हैं कि आ जाओ, धूप बहुत है, और पड़ोसी के बालक चाहे उस धूप में जल रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, आप नहीं कहोगे कि चले जाओ आप। इसीलिए देवी, कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, यह मुंह को त्याग दो और मुंह मेरे गोविंद से लगा दो।
मोह के भी कारण, ये मोह ही एक कारण है। मेरे लिए तो दोनों एक समान है, दैत्य भी और देवता। अदिति ने कहा के लिए आए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि भादो के मास, क्योंकि भादो मास सर्वश्रेष्ठ है। ये जो 12 महीने होते हैं तो 11 महीना भाई है और 1 महीना बहन है। भादो को बहन माना गया है, तो भादो महीना को स्वीकार करने के लिए भादो मास को स्वीकार, जितने भगवान का अवतार तो अधिकतर भादो मास में, क्योंकि भगवान वामन भी भादो मास द्वादशी तिथि को प्रकट हुए। इधर श्री कृष्ण भी भादो मास में, श्री बलराम जी भी भादो मास में और श्री राधा जी भी भादो मास में। तो भादो मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि जब इधर समस्त देवता लोग भी स्तुति करने के लिए गए, अपने दुख से दुखी होकर भगवान के पास कि प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हो। समस्त देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान बोले कि आप सबके सब जाओ और चिंता मत करो, अब मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। देवता लोग कहते हैं कि नहीं भगवान, आप जल्दी उस दुष्ट राजा बलि को मारो। भगवान का ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। चलो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी का आश्रम में जैसे गुरुदेव बताएंगे उसी प्रकार करूँगा। गुरु कह गया तुरंत महिपा
शुभ जोगी कदावा तिथि मधु मास पुनीता तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस अति शीतल धामा। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत मास से जो हम देते हैं, ऋतु चैत मास की नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त से युक्त 12 बजे दिन ठीक श्री राघव से कार्य का प्रागट हुआ। उसमें भगवान चतुर्भुज रूप में आए। उस चतुर्भुज रूप को देखकर अत्यंत विलक्षण थे श्रीमान सुखदेव जी स्टार्ट करने उस रूप माधु किस प्रकार थे। सत्संग चक्र अत्यंत श्यामला सलोना चतुर्भुज पीताम्बर धारण किए हुए थे। शंख चक्र गदा कमल से सुशोभित थे। विविध तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त थे। वरमाला से सुशोभित थे। उस रूप को देखकर माता कौशल्या प्रार्थना करती है कि प्रभु मैंने तो आपको पुत्र के रूप में पुकारा, पुत्र के रूप में भेजा और आप इस रूप में क्यों आए। मानो प्रभु कहते हैं कि माता श्री मैं जब अवतार लेता हूँ तो इसी रूप में आता हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म के आप याद करो जब आप दोनों ने अखंड तपस्या की तो मेरे रूप को देखकर आपने कहा कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, तो मेरे समान तो केवल नहीं चाहिए। माता कौशल्या कहती है कि आपको मैंने पुत्र के रूप में कहा नहीं, बल्कि पिता के रूप में तो नहीं। ये रूप आप छुपा, ये शिशु थोड़े होते हैं, आप छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए। फिर माता प्रार्थना करती है कि कौशल्या हितकारी इसलिए कहा गया है। माता प्रार्थना कर रही है, बहुत सुंदर है। कौशल्या जी ने प्रार्थना की कि इस यदि कोई मेरा नाम लेगा तो केवल मेरा ही नाम नहीं, श्री राम ही नहीं बोलेगा, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी कहेंगे। चंद्रमा जी को थोड़ा सा तो आनंद हुए, जितना आनंद होना चाहिए उतने आनंद नहीं हुए। इधर केके जी से भी एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ, बालक का। श्री भरत लाल जी सुमित्रा जी के गर्भ से 2 बालक के जन्म हुए, श्री लखन लाल जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी। अब पूरी अयोध्यावासी मानो आज आनंद के उल्लास में बधाई गाते हुए बड़े आनंद के साथ आज रहे कि आज चलो प्रकट भय हैं चारों भैया, उसे जरा देखाऊं जो किस प्रकार है। सब बड़े Allah
लूटा में छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रानी लूटा में छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला राजा लूटा में बचे आभूषण रानी लूटा में तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रानी लूटा में। एक दिन क्या हुआ तो विश्वामित्र यज्ञ करते थे, बड़े बड़े राक्षस इत्यादि युद्ध डालने के लिए आ गए। तो विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र से प्रार्थना करते कि मैं अपने श्री राम को नहीं दे सकता। माता जी भी श्रीमती कौशल्या जी भी मना कर दे। विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। विश्वामित्र श्रीमान वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी से सारी बात बताई। राम जी को देने लगा। राम जी के साथ साथ लखन लाल जी को दोनों भाई आए, बीच में ताड़का को उद्धार की, फिर सुबाहो को उद्धार किया, मारीच को वहां भेज दिया। कुछ ही देर के बाद जनकपुर में राजा जनक की पुत्री थी श्री जानकी जी। जानकी जी के स्वयंवर के लिए राजा जनक जी ने पूरे विश्व में जितने राजा हैं समस्त राजाओं को पत्र भेजे। श्रीमान विश्वामित्र जी के भी पास पत्र आए यज्ञ देखने के लिए, स्वयंवर देखने के लिए। विश्वामित्र जी ने अपने साथ श्री राम जी को और श्री लखन लाल जी को अत्यंत विलक्षण ये दृश्य है। सब अपने अपने बिल्कुल पकड़ लिया धनुष को, अब उस पर डोरी चढ़ाने से पूर्व ही धनुष को तोड़ दिया। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि ये तो कथा अत्यंत विलक्षण है। जब धनुष तोड़े तो अलग अलग भावना को शब्द फिर देखा, परंतु जानकी जी बहुत हर्षित है, आनंद। अयोध्या से जनकपुर मिथिला आई। सब देवी देवता भी करने आए, सब देवी देवता भी करने आए, सब देवी देवता भी लगे करने आए, सब देवी देवता भी लगे करने आए। कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। ओम स्वस्ति वायुभ्यो वृषभा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नः दशरथ वनवास जाए और दशरथ जी इस सिंहासन पर बैठे, श्रीमान भरत जी इस सिंहासन पर बैठे। अयोध्या के राजा भरत जी बने, बहुत दुखी हुए। यह सूचना भगवान श्री राम जी को मिला, तनिक भी दुखी नहीं हुए कि चलो पिताजी की आज्ञा है। श्री राम जी के साथ जानकी जी भी जाने के लिए तैयार हुए कि जहाँ मेरे राम वहाँ मैं। लखन लाल जी अपनी पत्नी से निवेदन कर दिया कि 14 वर्ष, क्योंकि श्री राम
मायन में सब एक से एक पात्र। उस पात्र में उर्मिला जी का भी भूमिका अत्यंत विलक्षण है। 14 वर्ष तक अपने नेत्र में कभी आंसू अपने नेत्र में नहीं लाई, क्योंकि श्री लखनलाल जी के विशेष आज्ञा। लखनलाल जी को थोड़ा सा क्रोध आए कि मेरे भाई जंगल जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने शांत कर दिया। इधर श्री राम जी के साथ समस्त अयोध्यावासी जाने के लिए तैयार हो गए। तमसा नदी के किनारे सभी को सुनते हुए छोड़कर भगवान अपने मंत्री सुमंत से कहा कि रथ चलाओ। गंगा पार हुए, सिंहवेदपुर जहाँ पर गुहा निषाद इत्यादि से मित्रता की भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए। चित्रकूट में निवास की। इधर श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जी अपने मामा के यहाँ थे, जब आए तो सुना तो बहुत दुखी हुए। तब से अपनी माता केकई के पास कभी नहीं। जब से राम जी जंगल से नहीं लौटे, यह सूचना दशरथ जी सुना, तनिक भी एक पल भी विश्राम नहीं किया। श्री राम कहते हुए अपने पंचभौतिक शरीर त्यागी और स्वर्ग चले गए और इंद्र के सिंहासन आदि सिंहासन पर विराजमान हुए। भरतलाल जी की कथा तो अत्यंत विलक्षण है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यदि मैं भरत जी की चरित्र आपको सुनाऊं तो शायद आज से कथा नहीं। भरत जी क्या है वह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि श्री राम प्रेम क्या है और श्री भरत जी दिखाते हैं। भरत जी के साथ साथ माता सबके शब्द गए चित्रकूट। पहले भरद्वाज ऋषि से मिले भरत जी, तो भरद्वाज ऋषि जब श्रीमान भरत जी को देखा तो आज अपने आप को आनंद मानता है कि श्री राम दर्शन का फल तभी मिलता है जब से भरत दर्शन होते हैं। सबके संसार मिले श्री राम जी के साथ भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी और जितने अयोध्यावासी माता इत्यादि सब निवेदन करके प्रभु चलो। भगवान बहुत समझाए कि भरतलाल जी इस समय विकार के अंतराल स्वीकार करेंगे, नहीं माने तो अंत में चरण पात का लेकर भरत जी आए और उस चरण पात का को ही खड़ों को ही राज्याभिषेक किया। और स्वयं वहां पर कि राम जी की दशा को देखकर भरत जी नंदी ग्राम में निवास करते, बिल्कुल पृथ्वी के नीचे, और केवल गोबर से जो जल निकलता उसको धोकर ले लेकर बस यही उनके जीवन यापन थे और रोम से श्री राम करते। अत्रि ऋषि इत्यादि अगस्त से सभी से मिले भगवान श्री राम ने पंचवटी में निवास किया। पंचवटी में निवास जो ही कर रहे थे तो एक सुपर्णखा आई, रावण की बहन, भगवान से विवाह करने की इच्छा की। भगवान ने बहुत निवेदन किया, मेरे को विवाह हो चुका है, फिर वो नहीं मानी। अपने विशाल रूप धारण कर जानकी जी को समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। लखनलाल जी ने देखा कि बहुत दुष्ट नाक और कान काट दिया, मानो यही से भूमिका है कि रावण को सूचना दी कि तेरी प्रतिष्ठा, क्योंकि नाक और कान प्रतिष्ठा के स्वरूप है, तेरी प्रतिष्ठा को मैंने काट दिया। इधर सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास पहुंचे। रावण ने प्रतिज्ञा कर दी कि मुझे किसी भी प्रकार सीता जी को लंका लाना है। अपने साथ मारीच को कर दिया, अपने मामा को सोने के मित्र बना दी। इधर ये तो भगवान की विलक्षण लीला है। उस मित्र को देखकर जानकी जी मोहित हो गए। भगवान से निवेदन किया कि इस मित्र को किसी भी तरह मारकर अयोध्या ले चले। सोने के मित्र ही नहीं होते हैं, तो ये तो सगुन की लीला है।
इधर बहुत दूर चले गए। भगवान ने उस मारीच को उद्धार किया। लखन लाल जी से जानकी जी ने निवेदन की कि जल्दी जाओ, कहाँ गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। से जानकी जी के बात मानकर लखन लाल जी में चले गए। जानकी जी अकेली अपनी पूजा कर रही। उसी समय रावण संत के रूप में आए। अब देखिए रावण ज्ञानी भी थे, जानकी जी की छाया को, क्योंकि भगवान ने उससे पूर्व भी श्री जानकी जी से निवेदन किया कि अब आप कुछ देर के लिए अंतर्धान हो जाओ, अर्थात अग्नि में समा जाओ, क्योंकि मुझे अपनी लीला को और कुछ बताना है। रावण आए थे संत रूप में, परंतु जब श्री जानकी जी को अपहरण करने लगा उस समय राक्षस रूप में हो गए, क्योंकि रावण जानते थे यदि मैं संत रूप में जानकी जी को उठाया तो संत के नाम पर कलंक हो जाएगा। भगवान आए कुटिया पर, जानकी जी नहीं। इधर जटायुगिद्ध ने बहुत प्रयत्न रोकने के लिए जटायुगिद्ध को पंख काट दिया। भगवान विलाप कर रहे थे। जटायुगिद्ध ने श्री राम करते हुए भगवान अपने गोद में बिठाया और जटायु जी से निवेदन की कि मैं बिल्कुल आपको ठीक कर देता हूँ। जटायु ने प्रार्थना की प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी आपके ध्यान करते हैं कि अंतिम समय में एक बार आपका मंगलमय नाम निकल जाए, फिर भी नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं कितने सौभाग्यशाली हूँ। सारी बात बताए भगवान श्री राम ने समुद्र में पुल बांधे, लंका पहुंचे। रावण कुंभकर्ण इत्यादि निशाचरों को उद्धार कर पुनः जानकी जी को साथ में लेकर अयोध्या आए। अयोध्या वासी ने सुना कि आज श्री राम जी आ रहे हैं, बड़े आनंद हुए, क्योंकि जब से श्री राम जी जंगल गए थे तब तक कोई अपने घर में दीपक भी नहीं जलाया, लेकिन ने अपने पुत्री को विवाह भी नहीं करवाए ताकि विवाह में मंगल गीत गाना पड़ा। इस प्रकार जब श्री राम जी आए तो बड़े आनंद के साथ अयोध्या वासी आनंद मग्न है। फिर उसके बाद भगवान श्री राम जी 13,000 वर्ष तक निवास की। जिस क्रम में कोई धोबी ने जानकी जी के विषय में बातों ने भगवान श्री राम जी को ज्ञान किया। जानकी जी वाल्मीकि आश्रम पर निवास करने लगे, जिस क्रम में श्री लवकुश जैसे प्रताप पुत्र हुए। फिर स्वीकार की भगवान श्री राम जी ने जानकी जी पुनः पृथ्वी लोक को चली गई। इधर भगवान श्री राम जी अपने साथ समस्त अयोध्या वासी को लेकर अपने दिव्य धाम चले गए। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, मैं श्री राम कथा अत्यंत संक्षेप में सुनाया, इसीलिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहता हूँ और इस क्षमा को दूर करने के लिए केवल उनके नाम ही है तो श्री सीताराम जी के कुछ नहीं नाम लो, फिर आगे कथा होगी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब चंद्रवंश राजाओं की कथा सुनाते हैं। अथात श्वेताम राजन वंश सोमस्य पावना, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, यस्मिन् तेनातयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तया, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि चंद्रवंश
परंपरा तो अत्यंत विलक्षण है। जिस परंपरा में हमारे गोविंद का प्रागट हुआ, तो चंद्रवंश में प्रथम राजा पुरुरवा हुए, जिनके 6 पुत्र हुए, आयु सुतायु राय विजय इत्यादि। रायवंश परंपरा में एक गाधी नाम के राजा हुए, उनके पुत्री सतवती का विवाह अरिजीत नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिससे इधर गाधी की कोई संतान नहीं थी। चलो अपने पत्नी के लिए, एक अपने सास जी के लिए इधर स्नान करने के लिए गए। उस समय उनकी सास जी अपनी बेटी से बात कर बेटी वाले चलो स्वयं खा ली और अपने चलो बेटी को खिला ली। परिणाम क्या हुआ, तो जिससे ब्राह्मण होना चाहिए वो क्षत्रिय हो गए, जो क्षत्रिय वो ब्राह्मण हुए। फिर मैं कथा सुनाऊंगा। ये सुनकर श्रीमान परीक्षित जी क्या कहते हैं, नेसाति दोषाः क्षुण्मा तिक्तोदमपि न बाध्यते। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। पिबन्तं त्वां मुखाम्भोज जुतं हरे कथामृतम्। श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान अब ये भूख प्यास मुझे तनिक नहीं सता रही है। बताओ, जिसे कोई व्यक्ति गुड़ खा रहा है और उसी समय उसे रसगुल्ला मिल जाए तो गुड़ क्यों खाए? गुड़ की ओर तो देखेगा भी नहीं। जिसे रसगुल्ला खाने की आदत हो गई तो वो गुड़ क्यों खाए? तो भगवान कभी यह भूख प्यास मुझे बहुत सताए, जिस भूख प्यास के फलस्वरूप मैंने किसी ऋषि को अपराध की गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज वह भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सताती है, क्योंकि आपके मुख से श्री कृष्ण कथामृत अम्भोज एक विलक्षण अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। इसीलिए अब मुझे भी भूख प्यास तनिक नहीं सताती है। आपके मुख से तो अत्यंत श्री राधा नाम है, मधुर नाम है। अब यह भूख प्यास मुझे तनिक नहीं सताती है। अब हम लोग वृंदावन राजर्षि राजर्षि सत्तम अर्थात समस्त राजर्षि में श्रेष्ठ आप हो। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार है। तो पृथ्वी अन्य युग के ये 28वां द्वापर के अंतिम समय की बात, 28वां द्वापर की बात, जितने दुष्ट दैत्य हुए उस सब के सब इस युग में द्वापर में क्षत्रिय राजा बनकर आए
अब उनके दुख से दुखित, पाप से भयभीत पृथ्वी अत्यंत दुखी हो गई थी। एक दिन पृथ्वी दुबली पत्तियों पर गो के रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपने साथ समस्त देवताओं को लिया। भगवान से उस स्तुति को सुनकर यहाँ से जो कथा है वो भगवान वसुदेव जी के यहाँ कौन भगवान प्रकट हुए और नंद जी के यहाँ कौन, जो कथा आपने सुनी है श्री सद्गुरुदेव के मुखारविंद से, तो मैं सीधे बताता हूँ जो भागवत जी में। जब ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त स्तुति की तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि आप सबके सब शीघ्र जाओ और मैं शीघ्र आने वाला हूँ वसुदेव जी के घर। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी यह सुंदर शुभ अवसर समय की सूचना सुनी तो बहुत आनंद हुए। अब ब्रह्मा जी को आनंद कर देखकर देवता लोग ने पूछा कि ब्रह्मा जी बताओ क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप शीघ्र ही भगवान नारायण का प्रागट होगा वसुदेव जी के घर। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि वसुदेव जी के घर अब गोविंद का सिंह प्रागट होगा। और देवता लोग जाने लगे, बोले आप सभी भगवान की लीला के सहयोग के लिए जो वृष्णि आदि वंश में अवतार लो और श्री कृष्ण के प्रियार्थम श्री राधा जी भी अवतार ले चुकी हैं, इसीलिए आप सबके सब अपने अपने राधा जी के अवतार से पूर्व अपने अपने पत्नी को भेजो, समस्त देवियों को भेजो। देवता की जितनी पत्नी है सबके शव से किशोरी जी के श्री राधा जी के लीला में सहयोग के लिए अवतार ले गोपी के रूप में। यह सुनकर समस्त देवता बहुत खुशी हुए। इधर पृथ्वी जी को भी सांत्वना दी, सबके सब अपने अपने लोक को चले गए। अब एक सूरसेन अर्थात मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन जी का कोई संतान नहीं हुआ। पुत्रष्टि यज्ञ की पुत्र महादुष्ट दैत्य निकला उनकी पत्नी पद्मा से। ब्राह्मणों ने कहा यह महादुष्ट है, उसे पत्तल में बांधकर जमुना में फेंक दी, परंतु जमुना जी से बहते बहते गंगा सागर पहुंचा, वहाँ विशाल रूप हो गई। देवर्षि नारायण ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। दिग्विजय की बड़े बड़े अरिष्टासुर, धेनुकासुर, गधासुर, इन राक्षसों के साथ मित्रता कर ली। अपने पिता उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर दी और स्वयं राजा बन गए मथुरा। परंतु कंस के एक चचेरी बहन थी देवकी, अपने पुत्री के समान मानते थे। इधर देवक के एक पुत्र था श्रीमान वसुदेव जी। बहन के पति श्रीमान वसुदेव जी को रथ पर बिठाया, बड़े आनंद के साथ चलने में। उस समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस अस्यास्तमो गर्भो हंता याम वैसे बुधा,